हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपकी 50 है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार का पैटर्न है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ में जब पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम आपको जो कि देव जी के ट्रिक सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको हमारा टेलीग्राम सर्च में आ जाएगा, उससे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको कह सकते हैं ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, इसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे प्रश्न इस समय पूछे गए हैं और आपको कैसी तैयारी करना है। तो चलते हैं, यहाँ पर सभी लोग आ गए होंगे। सभी लोग एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी यहाँ पर आंसर की देख सकें कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जो हमने पढ़ा है क्या आया है या नहीं आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है गद्यांश और गद्यांश को हम लोग यहाँ पर स्किप कर दे रहे हैं और यहाँ पर कह सकते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चनों से आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। चलिए साथियों जवाब दीजिए। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र जो लिखा जाता है किसे लिखा जाता है? चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर 155 के जवाब आना शुरू हो गए हैं और बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा जिला अधिकारी को। याद रखिएगा बाढ़ पीड़ित के लिए किसको, तो जिला अधिकारी को लिखेंगे पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन आपका जो किया जाता है वो कैसा किया जाता है? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर 56 का ए नंबर, माननीय महोदय। ठीक है, माननीय महोदय। अच्छा, ये जो प्रिय मित्र है, प्रिय मित्र ये लिखा जाता है मित्र के लिए। अगर पूजनी की बात करें तो पूजनी जो लिखा जाता है वो आपके पिताजी को लिखा जाता है। ठीक है, और प्रिय आत्मज, प्रिय आत्मज लिखा जाता है आपके पुत्र के लिए लिखा जाता है। और अगर गुरु के लिए लिखना हो तो गुरु के लिए क्या लिखेंगे? आदरणीय लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप से लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कह सकते हैं जिस रूप से लिखते हैं उसे हम लोग लिपि बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं। ये जो व्यंजन होते हैं वो आपके किस प्रकार के होते हैं? तो इनको हम बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ओष्ठ व्यंजन अर्थात इसमें से दोनों ओठ आपस में स्पर्श कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दंत वाले में तो ता था दाधा वाला आता है। ठीक है, तालब्य की बात करें तो तालब्य में चा छा जा आता है और कंठ तो आपको बताया है का खा गा घा वर्ग के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगला है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? क्या है ये? तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महेश्वर्य अर्थात महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि का नियम समाहित है? तो यहाँ पर नियम देखिए, यहाँ पर आपका बड़ा है। ठीक है, बड़ा है ना, यहाँ पर आपका अ है, ये दोनों मिलकर बनते हैं क्या है? तो आपका ए ही बनता है ना। ऐसा कहीं आपका दिख रहा है तो बड़ा धन आपका ये, तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई रूल आपका नहीं है, अर्थात कहीं ना कहीं ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है। अगर बी वाले को हम लोग यहाँ पर अगर बड़ा कर दें तो आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, रूल आपको देख लीजिए, ये रूल आपका यहाँ पर है तो महेश्वर आपका बन जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। यथाशक्ति दान करना चाहिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा है यथाशक्ति में समास। यथाशक्ति मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि शक्ति के अनुसार, अर्थात ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। यहाँ पर कह रहा है अध, अध शब्द जो आपका है ये आपका है क्या? तो अध जो आपका है ये आपका उपसर्ग है, याद रखिए साथियों। ठीक है, क्या है? अध हो जाएगा उपसर्ग, बी नंबर। अगला, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर बताना है कि रेखांकित शब्द का कौन सा अव्यय है 164 में। तो वाह में आपका हर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हर्षबोधक हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर अगर शोक की बात होता तो शोक में होता क्या, आह, काश, त्राहि, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलते। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द को पहचानना है आपको, और यहाँ पर तत्सम शब्द आपसे पूछा है जो शुद्ध संस्कृत का शब्द होता है। यहाँ पर जवाब आपका देख सकते हैं हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर, कारण। ठीक है, कारण ये आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव बनता है वो करण बनता है। क्या बनता है, करण बनता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्धय शब्द को चुनिए। 166 नंबर आपसे दिया है और यहाँ पर कह सकते हैं कि तद्भव होगा ये। तो तद्भव यहाँ पर आपका जवाब, यहाँ पर देखिए जो जामुन है, बी नंबर, जामुन, ये आपका कह सकते हैं तद्भव है और इसका तत्सम बनता है जम्बू। क्या बनता है, जम्बू बनता है। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द को पहचानना है और यहाँ पर देख सकते हैं विदेशी शब्द जो आपका है ऑप्शन राइट, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अलमारी। ठीक है, अलमारी शब्द जो आपका है वो आपका कैसा शब्द है, आपका ये अलमारी आपका विदेशी शब्द है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर अलमारी ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से लाया गया है, तो आपका ये पुर्तगाली से लाया गया है। ठीक है, पुर्तगाली से आया है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द, तो अर्ध तत्सम शब्द यहाँ पर अर्ध शब्द मतलब अक्षर है जिसका तत्सम बनता है अक्षर। कौन सा, ये वाला आपका जो है ये आपका हो जाएगा अर्ध तत्सम। अगर इसका अगर बात करें कि तत्सम क्या बनता है, तो ये आपका जो शुद्ध तत्सम बनता है ये वाला अक्षर बन जाता है। ठीक है, ये आपका अर्ध तत्सम है। अगला क्वेश्चन है कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं। 169 का जवाब देना है। तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अर्थात व्यक्तियों का यहाँ पर भाव होता है तो उसे जातिवाचक बोलते हैं। ठीक है, जिसका जवाब भी आ रहा है बिल्कुल सही है, जातिवाचक हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ पर दिया है विशेषण। 170 का जवाब यहाँ पर विशेषण पहचानना है और विशेषण आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं। जैसे कि मान लो राम अच्छा लड़का है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा अनुशासित। अनुशासित मतलब कि जैसे कि एक हम लिख दे उदाहरण कि मोहन एक अनुशासित विद्यार्थी है, तो अनुशासित यहाँ पर उसका गुण हो जाएगा और गुण यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। चलिए साथियों, वह धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है, याद रखिए धीरे धीरे जो आपका है ये आपका क्रिया विशेषण है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, क्रिया विशेषण। चलिए, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर भर शब्द जो दिया है ये आपका है क्या, भर शब्द जो है ये आपका है क्या, तो भर जो आपका है कह सकते हैं रात भर, ये संबंध बता रहा है कि रात भर। ठीक है, तो संबंध सूचक आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि के भावों से होता है वो क्या होते हैं। यहाँ पर हर्ष के मतलब वक्ता के हर्ष और शोक, हर्ष और शोक से होता है, उसमें हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक संबंध या अव्यय। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। सफल ही हुई हूँ, तो यहाँ पर तक शब्द जो आपका है ये आपका है क्या, तो तक यहाँ पर हमने आपको कई बार बताया भी है कि तक एक निपात है। क्या है, तक एक निपात है। हमने आपको बता दिया है कि अगर हमारे चैनल से आप जुड़ रहे हैं तो किसी भी एग्जाम में हिंदी आने वाली हो आपको पूरी हिंदी आपको मिल जाएगी लगातार। अगर टेस्ट पेपर आप लगाते हैं, हमने आपको ये भी बताया है कि सिर्फ टेस्ट पेपर से ही आप पास नहीं हो सकते हैं जब तक किताबों का आप सहारा नहीं लेंगे। तो आप लोग किताबों का सहारा लिए 100% आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तक क्या है आपका, तक एक निपात है और निपात कह सकते हैं इनका जो लिंग वचन नहीं होता है। निपात को समान रूप से हम कह सकते हैं कि इनको एक शुद्ध नहीं मानते हैं, इनको प्रयोग कहीं ना कहीं कर देते हैं तो वाक्य शुद्ध होता है। तो यहाँ तक क्या है, एक निपात है। अगला क्वेश्चन है कि हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो यहाँ पर कह रहा है सूर्य का पर्यायवाची, अंडरलाइन दिया है, और सूर्य का पर्यायवाची क्या बनेगा। चलिए साथियों जवाब दीजिए
और सभी लोग वीडियो लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। ये आपका ही परिवार है और इस परिवार को आपको ही बढ़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक दूसरे कमेंट देखेंगे कि नहीं हम कितना सही दे रहे हैं, कितना फास्ट दे रहे हैं, तो ये फायदा होता है ज़्यादा लोगों में। तो आपका परिवार आपको ही सच चलाना है। यहाँ तो हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग ही इससे शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर सूर्य, तो सूर्य यहाँ पर कह सकते हैं, जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा दिनकर, ठीक है। क्या हो जाएगा? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य, मार्तंड, ये सब होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। यहाँ पर विलोम पूछा है, लौकिक का विलोम। चलिए साथी, लौकिक का विलोम क्या होता है? लौकिक का होता है अलौकिक। ऑप्शन आपका हो जाएगा अलौकिक होता है। कुटिल की बात करें तो कुटिल का होता है सरल, ठीक है, और सांसारिक का होता है जो कि पारलौकिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी बताइए। यहाँ पे कह रहा है बोलने में एक जैसे ही हों, बोलने में एक जैसे हों, और यहाँ पर एक भिन्न जो आपका है वो आपका 77 में। तो यहाँ पर देखो रात्रि निशा, तो ये कहीं है, देखिए कुल और कुल बोलने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ आपका अलग हो जाता है। कुल मतलब होता है खानदान, और कुल मतलब होता है किनारा होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ए हो जाएगा। अगला है जिसकी कोई उपमा ना दी जाए, जिसकी कोई उपमा ना दी जाए उसे क्या होगा? चलिए साथियों, जिसकी कोई उपमा ना दी जाए तो उसे बोलते हैं, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, उसे अनुपम बोलते हैं, ठीक है, अनुपम बोलते हैं। और अल्तप की बात करें तो जो बहुत कम जानता हो, ठीक है, और ज्ञानी को तो पता है कि जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो, और अनुयायी मतलब जो किसी का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। यहां पर भी देख सकते हैं अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षक मतलब होता है कि आस या इच्छा, और उपेक्षक अर्थ होता है अवहेलना या निरादर। तो ये आपका ए जोड़ा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, तो यहाँ पर पुष्प है, सुमन है, जो कि सही है। निशा और निशाचर, निशाचर ये समानार्थी की जोड़ी नहीं है, क्योंकि निशा का अर्थ होता है रात्रि, निशा का अर्थ होता है रात्रि, और निशाचर तो पता है आपको राक्षस होते हैं, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। अदर आपके कहीं ना कहीं जोड़े सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। शुद्ध शब्द को पहचानना है, और शुद्ध शब्द जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 81 नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिया गया है आजीविका। कौन सा? आजीविका। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आजीविका, ये आपका शुद्ध है। और देख सकते हैं आशीर्वाद, तो आशीर्वाद में जो वा में रा लिखा हुआ है, देखो वा जो है ना यहाँ पर वा होना चाहिए, बल्कि इसमें ये आपका है। अध्ययन भी देख सकते हैं कि अध्ययन जो होता है वो आपका ऐसे लिखा जाता है। और ऊन दिया है, ऊन, तो ऊन में बड़ी ऊ आपकी लगी होती है, ऊनी होती है ना, गलती थी ना। तो जवाब यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 182 का जवाब देना है, और 182 का ऑप्शन राइट आपका जवाब, 182 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, परसर्ग बोलते हैं। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को परसर्ग बोलते हैं। अगला है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चलिए साथियों इसका जवाब दीजिए कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। 83 का जवाब, और यहाँ पर 83 को ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो देव का देवी दिया है, मामा का मामी, गधा का गधी, और यहाँ पर दिया है कांत का कांति। 183 में ऑप्शन आपका जो गलत है वो आपका कौन हो जाएगा? सी वाला। ये जोड़ा आपका गलत है। क्यों? क्योंकि कांत का होता है कांता। क्या होता है? कांत का कांता होता है, ठीक है, ये वाला आपका गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है? चलिए साथियों यहाँ पर जवाब दीजिए, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है इस प्रश्न को। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्राण।
प्राण जो शब्द है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। और भी शब्द होते हैं जैसे आपके आंसू, दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये सभी आपके किस में आते हैं, आपके बहुवचन में ही आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ा करें, हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। और यहाँ पर आपका दिया है अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए, 185 नंबर। यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल कौन सा हो जाएगा साथियों? तो अपूर्ण भूतकाल मतलब कह सकते हैं कि रामू खाना खा रहा था। देखो खा रहा था, पता नहीं अभी खाया है कि नहीं खाया है कि अभी खा ही रहा है ना, ऐसा तो है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं रामू खाना खा रहा था, ये जो आपका है अपूर्ण भूतकाल का है। देखो माँ खाना बना चुकी है मतलब कह सकते हैं पूर्ण वर्तमान काल है। मुझे बाहर जाना है, ये आपका वर्तमान काल है। और हम घूमने जाएंगे, ये आपका यहाँ पर भविष्य काल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार हो, वे वाक्य जो होते हैं उन्हें हम लोग कृत्यवाच्य कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? उन्हें कृत्यवाच्य बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। यहाँ पर उत्तम पुरुष जोड़ा आपको पूछा गया है और उत्तम पुरुष वाला जोड़ा जो आपका होगा कौन सा होगा? तो 87 का जवाब यहाँ पर याद रखिए, उत्तम पुरुष में आपका मैं और है, ये आपका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल हो, संयोजन वाक्यों द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य का मेल, मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो साधारण और मिश्र, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पर याद रखिए, तुम कहाँ जा रहे हो प्रश्नवाचक लग रहा है ना, तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है जो कि आपका कह सकते हैं प्रश्नवाचक, आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य को पहचानिए 100 नंबर में, 190 नंबर है। तो देखते हैं यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। 190 नंबर, मेरे ऊपर कृपा करें, ये अशुद्ध वाक्य लग रहा है। देखिए ये तो सही है, मेरे ऊपर कृपा करें, ये तो गलत है ना। क्या होता है? मुझ पर कृपा करें, ये आपका शुद्ध होगा 190 नंबर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। चलिए शुद्ध वाक्य को यहाँ पर पहचानना है 191 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं शुद्ध वाक्य, मैं तुमको कुछ कहता है, तो ये तो गलत हो गया। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है लगना चाहिए वैसे। देखते हैं थर्ड नंबर, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। देखिए यहाँ पर सी नंबर आपका सही आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे को तो होगा ही नहीं, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। यहाँ पर देख सकते हैं धूल झोंकना। धूल झोंकना मतलब क्या होता है? धूल झोंकना मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, धोखा देना होता है ए नंबर। अगला क्वेश्चन है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, यहाँ पर लोकोक्ति का जो अर्थ होगा क्या हो जाएगा? तो 93 का जवाब यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर, अंधों में काना राजा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ठीक है, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, सभी लोग बताएंगे कि पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यहाँ पर दे सकते हैं जो कि आपका हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये आपका पूर्ण विराम है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपका है इसे बोलते हैं अर्ध विराम। क्या बोलते हैं? अर्ध विराम। और इसे बोलते हैं योजक और इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो x दिया है ये आपका है क्या? तो ये आपका होता है लोप सूचक। ठीक है, क्या होता है? लोप सूचक होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है?
चलिए जवाब दीजिए, मथुरा और वृंदावन में जो आपकी भाषा बोली जाती है कौन सी बोली जाती है? 196 का जवाब दीजिए। तो 196 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब 196 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपके ब्रज भाषा। ठीक है, मथुरा और वृंदावन में जो भाषा बोली जाती है आपकी ब्रज भाषा, बी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महाविमला द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? यह आपकी किस प्रदेश से हैं? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 197, जो कि जवाब यहाँ पर आपका आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है आपका सी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जा रही है? तो यहाँ पर 198 का जवाब देखो, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी तो होती है, लेकिन पहाड़ी आपकी नहीं बोली जाती है। तो पहाड़ी आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी। पहाड़ी जो होती है उत्तराखंड में बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि जो हैं वो आपके संत कवि कहाँ के हैं, किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका बी, ये आपके भक्ति काल से हैं। ठीक है, भक्ति काल से हैं। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब सही हो जाएगा आपका सी नंबर, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और यह आपके अनुच्छेद जो आपका 300 आपके कह सकते हैं 43 में है। और हिंदी भाषा में आपकी कह सकते हैं 22 भाषाएं हैं। ठीक है, आपकी अगर पूछे राजभाषा हिंदी है, देवनागरी अगर बात करें तो आपकी देवनागरी क्या है, आपकी मतलब लिपि जो आपकी है वो आपकी देवनागरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बच्चों का हमने यहाँ पर पढ़ाया था, अपने बीएड की तैयारी किया था, बच्चों ने बीएड में पढ़ा भी था, तो वो बच्चे भी देख लें, जाए ना, क्योंकि ऐसे ही पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो भी एग्जाम आपका होगा तो सभी लोग यहाँ पर ये वीडियो देखिएगा, यहाँ पर जो कि आंसर की है, कैसे क्वेश्चन आपके आए हैं, और काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न हैं और बहुत ही सरल था। उम्मीद है कि लगभग जो बच्चे जुड़े रहे हैं तो सभी बच्चों को यहाँ पर सीट, जैसा कि सरकारी सीट था, तो मिलने की उम्मीद है कि मिल सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर पहला प्रश्न आया था यहाँ पर कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी है? तो लाल कृष्ण आडवाणी की है, माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक लंबी समुद्री सीमा जो है किस राज्य की है? तो सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा आपकी कहाँ की है? गुजरात की है। और ये सभी प्रश्न बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिए जो बीएड एग्जाम के हैं, और जो पीडीएफ मिलेगी आपको, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। जो टेलीग्राम आपको है देव जीके ट्रिक सर्च करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, देव जीके ट्रिक सर्च करिए, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है? तो पेस्ट होता है। ठीक है, पेस्ट करते हैं, मोबाइल में भी आप पेस्ट करते हैं। और अगला है देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? यह आपके क्रिकेट से संबंधित आपकी एक कह सकते हैं ट्रॉफी पूछी गई थी। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो आपकी क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बार मोदी जी ने शपथ ग्रहण, अभी हमने आपको हिंदी का टेस्ट लगवाया था 2 दिन पहले, तो वहां पर आपको खाली स्थान में भरवाया था कि मोदी जी ने शपथ ग्रहण जो आपकी किस डेट को किया था, तो हमने आपको यहाँ पर 26 मई 2014 को भरवाया था। अभी 1 दिन पहले प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवाया था। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 26 मई 2014 को पहली बार इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। और अगर ये पूछ लेता कि जो पहली बार लोकसभा की बैठक हुई थी वो 3 जून को हुई थी, जो कि मोदी जी ने किया था। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत बार आपको पढ़ाया है, लगभग प्रैक्टिस सेट मिल रहा था। सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला है सर्वदाता मतलब देने वाला, और देने वाला आपको होता है ग्रुप आपका वो होता है। और सर्वग्राही की बात करता तो ए भी कह सकते थे। अगला है हिंदी से क्वेश्चन आया था पावक की संधि, पावक में कौन सी संधि है? तो पौ धन अक, और ये आपका पावक जो कि आपकी अयाधी संधि आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपकी थी मीरा कुमार। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कामायनी किसकी कृति है? कामायनी बहुत बार पढ़ा है आपको, तो कामायनी किसकी कृति है आपकी? तो जयशंकर प्रसाद। देख लीजिए सभी लोग जो बीएड के पेपर ना भी दिए हैं वो लोग भी देखें। ठीक है,
अगला है कि महोत्सव में कौन सी संधि है? महोत्सव ओ की मात्रा है तो गुण संधि तो होगी ही ना, तो आपका सीधा सीधा हमने आपको ट्रिक बता दिया था कि ओ की मात्रा अगर है सीधा गुण संधि लगाना है। अगला पृथ्वी कैसा शब्द है? पृथ्वी कैसा शब्द है? तो पृथ्वी जो आपका है देख सकते हैं ये तत्सम है, ठीक है। अगर इससे पूछ लेता तद्भव तो तद्भव आपका बनता धरती, ठीक है, धरती बनता। अगला है कि आलू किस भाषा का शब्द है? कई बार आपको बताया है आलू कैसा है आपका पुर्तगाली है, आलू अलमारी है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रहीम किसके दरबार में रहते थे? रहीम जो कि बैरम खां के बेटे थे और रहीम यहाँ पर कह सकते हैं अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है अंबर का विलोम, अंबर का विलोम क्या होता है आपका? तो आपका अवनि होता है, ठीक है, अवनि होता है। और इसके बाद देखे जाए किसान आंदोलन, क्वेश्चन आया था किसान आंदोलन से संबंधित, तो यहाँ पर दो प्रकार है, एक जो आपका कह सकते हैं कि खेड़ा युद्ध, खेड़ा वाला हो गया, एक हो गया चंपारण। इनमें कोई आया था गांधी जी से रिलेटेड, हमने बताया था कि क्वेश्चन तो आपको मिलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। कुलदीप सिंह से क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीन जज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रीन जज के नाम से कुलदीप सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली महिला ओलंपिक में पदक जीतने वाली, तो ओलंपिक में पदक जीती थी कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि 69 kg में ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत कितनी भाषाओं की मान्यता देता है? मतलब यहाँ पर देख सकते हैं अभी बताया था कि भारत कितनी भाषाओं को, तो 22 भाषाओं को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि आपके दिल्ली में है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि फिरोज शाह कोटला का नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम क्या रखा गया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है, अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। और यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन जो कि सूरत अधिवेशन है, और यहाँ पर दे सकते हैं कि 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रेड क्रॉस दिवस क्या है? रेड क्रॉस दिवस क्या है? तो रेड क्रॉस दिवस आपका क्या है? एक मानव अधिकार आपकी एक संस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि महानदी का उद्गम स्थल, महानदी का उद्गम स्थल जो आपका है वो आपका सिहावा श्रेणी आपके छत्तीसगढ़, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पुदुचेरी के 4 जिले जो आपके हैं वो आपके कितने राज्यों में थे? तो आपके 3 राज्यों में थे, एक आपका आंध्र प्रदेश में, 2 आपके तमिलनाडु में और एक आपके केरल में है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया था शायद कि यहाँ पर कब्जा किसका था? तो ये कब्जा जो आपका है वो फ्रांसीसियों का था, ठीक है। अगला है पेरियार नदी कहाँ पर है? पेरियार नदी आपकी कहाँ पर है? तो आपकी केरल में है। अगला क्वेश्चन है कि उत धन ज्वल बराबर क्या बनता है? तो उज्ज्वल बनता है। क्या बनता है? उज्ज्वल, जो कि पूछा गया था कि कौन सी संधि है? तो आपकी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार जो आपके हैं वो आपके किस भाग में? तो भाग 3 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि एगमार्क क्या है? एगमार्क, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एगमार्क जो आपका है वो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से संबंधित आपका है। ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल आपका हमने बताया था यूपी स्पेशल पढ़ते रहिए, यूपी का एग्जाम है और यूपी में तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ताजमहल जो आपका है कहाँ पर है? आपके आगरा में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2024 के ओलंपिक कहाँ पूछे जाएंगे, मतलब कहाँ पर होंगे? तो ये पूछा गया था, जो कि आप देख सकते हैं आपका कहाँ पर है? आपके पेरिस में होंगे। और यहीं पर अगर 2028 की बात करें तो लॉस एंजिल में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा गया था, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो आपका जवाब यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक आपके कौन थे? वर्गीज कुरियन। जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। डोंगरी कहाँ की भाषा है? डोंगरी कहाँ की? तो आपके जम्मू कश्मीर की है। अगला है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, और वर्तमान में है रमेश पोखरियाल। अगला है भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। बंगाल में दोहरी सरकारी व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो दोहरी व्यवस्था आपके वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। क्वेश्चन पूछा गया था यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, और सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ? सर्व शिक्षा, तो ऐसा तो क्वेश्चन हो नहीं सकता है कि आए ना, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हो तो शिक्षा का क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ही। तो आपका दिया है जो कि जवाब 2001 से 2002 में हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ध्वनि की गति से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकेंड।
अगला है कि वर्तमान सेना प्रमुख आपके कौन है? तो आपके जनरल मनोज मुकुंद नखाड़े। हमने आपको अपने दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन में कह सकते हैं कि आपको वहाँ पर करंट देते हैं, वहाँ पर आपको ये प्रश्न बताया भी था। अगला है लिनक्स क्या है? यहाँ पर लिनक्स जो कंप्यूटर से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो अप्सरा था, ठीक है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम आपका 8000। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी आपकी है? तो यकृत है, ठीक है, यकृत। और 1918 में गांधी जी का जो किसान आंदोलन या किसान सत्याग्रह था वो आपका खेड़ा में था, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंधित है किससे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो आपके है ओजोन परत से। किससे? ओजोन परत से। बुद्धि भ्रमित होना, पागल हो जाना, ये आपका क्वेश्चन आया था। गूलर का फूल होना, तो ये आपका ना दिखाई देना, ठीक है, ना दिखाई पड़ना, मतलब बहुत अधिक दिनों तक ना दिखाई पड़ना। अगला है ग्रीन जज किसे कहा जाता है? तो ग्रीन जज क्या था? कुलदीप सिंह था। और अगला है संविधान कब अपनाया गया था? तो यहाँ पर संविधान देख सकते हैं कि 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया या अंगीकृत किया गया, ये क्वेश्चन आपका होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे रात 10 बजे वाली क्लास में मिलेंगे, जो कि संपूर्ण होंगे। साथ में हमने बता दिया है कि यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में लेखपाल की भी तैयारी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। हम आपको टाइम टेबल बता देंगे कि किस टाइम कौन से आपको क्लास ज्वाइन करना है, कितने बजे आपको आना है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम सर्च करिए देव जीके ट्रिक टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी जो आपको नहीं मिलते हैं वो भी मिल जाएंगे। हमने वीडियो कह सकते हैं कि यहाँ पर बीएड एग्जाम की तैयारी करवाया था, ज़्यादा दिनों तो नहीं करवाया था, मात्र देखा जाए तो 20 से 25 दिन की तैयारी हमने करवाया है। और 20 से 25 दिनों की तैयारी में देख सकते हैं कि बच्चों ने 75% से ज़्यादा यहाँ पर हिंदी जीएस में लेके आए हैं। यहाँ पर 5-6 वीडियो हमने यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके जीके के दिए थे, मात्र 5-6 वीडियो दिए थे प्रैक्टिस सेट में, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। हमने यहाँ पर पॉलिटी के लगभग 4 पार्ट करवाया है पॉलिटी में, और पॉलिटी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आया ना हो, कोई क्वेश्चन बाहर से निकलकर नहीं गया है, ठीक है। तो आप विश्वास के साथ पढ़ाई करिए। जो बच्चे नए जुड़े थे तो वो लोग सोच रहे थे कि आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, कौन से चैनल में हम आ गए, फंस गए या नहीं फंसे हैं या क्या होगा। तो विश्वास अगर कायम रखते हो तो हमने बताया था कि एक बार अगर आपने हमारा विश्वास जीता है तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम भी आपको विश्वास बनाए रखें। हमारी तरफ से जितना हो सकता है आपको वर्तमान के हिसाब से लेके आएंगे। हिंदी कितनी इजी आती है, कितनी टफ आती है, हम आपको यहाँ पर बताते रहते हैं। कभी हिंदी टफ भी बताते हैं, कभी कठिन भी आपको पढ़ाते हैं। लेकिन ये मत कहिए कि नहीं हिंदी ऐसी तो नहीं आती। अब ऐसा तो नहीं है 100% आपको हिंदी का पेपर ही सॉल्व करवाने लगे, ये तो नहीं होगा कि ना कि यहाँ बीएड वाला पेपर सॉल्व करवा दें 2020 का। अरे वो तो कितना आएगा उतनी करते हैं ना, तो हम लोग एक्सपेक्टेड बताते हैं कि नहीं ऐसे पेपर आने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम 2021 का पेपर पुलिस को सॉल्व करवा दें, यूपीएससी का पेपर सॉल्व करवा दें, ऐसा तो नहीं करवा सकते हैं। जब रेगुलर आप रहोगे, हमेशा रेगुलर रहोगे, तभी आपको यहाँ पर कह सकते हैं फायदा मिल सकता है। किताबों का प्रयोग करना अनिवार्य है, हमने आपको बता दिया है। किताब नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट पेपर में अगर आप आते हैं, अगर आपको कह सकते किताब से पढ़ा है तो आप पढ़ते होंगे तो आंसर देते होंगे, आपको भी अच्छा लगता होगा। लेकिन तुक्का मारते रहो तो ये तो भाई पढ़ाई नहीं हो गई, ये तो टाइम पास हो गया कि लॉकडाउन में हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो यकीन है कि ईमानदारी से तो आपको जॉब भी मिलेगी। और हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हम आपको लगभग टाइम टेबल आपको बता दें कि देखो सुबह 7 बजे जीके का क्वेश्चन जो आता है वीडियो, तो वो क्लास आपकी रेगुलर रहेगी, जहाँ पर आपको यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपीएससी, क्योंकि लेवल लगभग देखा जाए यूपीएससी वाला लेवल तो हम नहीं कह सकते हैं कितना होता है, लेकिन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है प्रश्नों का। तो जो सुबह की सीरीज रहेगी वो आपकी यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपीएससी,
लेखपाल, यूपीएसआई, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं सबका कंबाइंड, कभी टफ क्वेश्चन मिलेंगे यूपीएससी लेवल के, तो कभी मीडियम मिलेंगे यूपीपीसीएस के, कभी सरल मिलेंगे यूपीएससी के। तो ये 7 बजे वाली जीके आप जरूर ज्वाइन करिए। साथ में आपको 5 बजे शाम को, ठीक है, 5 बजे शाम को कह सकते हैं, आपको एक वीडियो मिलेगा, वो हिंदी का हो सकता है या जीके का हो सकता है, ये यूपीएसआई के लिए है, ठीक है, यूपीएसआई के लिए है। और 1 साढ़े 8 बजे जो कि आपका चल रहा है, ये आपका हिंदी चलती ही रहेगी। और एक क्लास आपकी होगी 10 बजे रात में, जहां पर आपको जीके चलेगी, और ये जीके आपके यूपीएसआई, साथ में आपको लेखपाल से संबंधित आपकी होगी। रही आपकी जो और क्लासें करंट अफेयर और साथ में यूपी स्पेशल, ये हमारे दूसरे चैनल जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में है, वहाँ पर आपको 3 क्लासें देंगे। एक सुबह करंट अफेयर आएगा 6 बजे, और इसके बाद 7:30 बजे लगभग आपको मिलेगा यूपी जीके, और 9 बजे से आपको हिंदी मिलेगी, जो कि रिवीजन की क्लास होगी 9 बजे हिंदी। लगभग 6 से 7 क्लास के अंतर्गत हम आपको लगभग यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे, जो कि लेखपाल हो या यूपीएसआई हो या जेल वार्डन हो, जो भी हो का है। तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो को इतना लाइक कर दीजिए, इतने लाइक कर दीजिए कि देखने वाला भी कहे कि नहीं हाँ, इस वीडियो में इतने लाइक क्यों मिले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा और विश्वास भी आपको लग रहा होगा, और ऐसी ही तैयारी आप लोग करते रहिए। टेट, सुपर टेट की भी आपको क्लासें मिलेंगी अगर आप साथ देते हैं तो, ठीक है। साथ ही सबसे बड़ी चीज़ है और उम्मीद ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो बच्चे लेखपाल में पेपर दे के आए हैं बीएड में, तो हम ईश्वर से कामना भी करेंगे कि उन लोगों को सरकारी सीट ही मिले, अगर मेहनत दिल से किया है, ईमानदारी से किया है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।